बोले कामाख्या माई की जय। हम हिमालय बाबा कामाख्या पुत्र, हिमालय बाबा मतलब हिमालय में रहे 8 साल साधना के। गरुड़ चट्टी, केदारनाथ, छबिराम दास जी हमारे गुरु जी थे। और गायत्री परिवार में श्री रामाचार्य गुरु थे। वहाँ हम परिव्राजक युग शिल्पी किए। नर्मदा 3200 किलोमीटर परिक्रमा किए। तो अपने जीवन के हम जो लक्ष्य हैं, अनुभव, वो हम आप सबको बता रहे हैं। अगर इन अनुभवों पे जाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। वहाँ से हम नर्मदा परिक्रमा करके आए, नैमिष शरण में आश्रम बनाए, फिर आए कामाख्या में 12-14 साल तंत्र भूमि में रहे। भूखे प्यासे अपना जुटुर कुटुर खाते पीते थे और अपनी साधना माता की करते थे। माँ भगवती कृष्ण 12 साल जब मुझे पूरे हो गए साधना के, कामाख्या में रविंदर शर्मा पंडा की बिल्डिंग में प्रथम हम 5 साल, ज्योति शर्मा है वहाँ पे, ज्योति शर्मा की बिल्डिंग में रहे। उनका खंडेर था। 5 साल उनके यहाँ रहने के बाद में फिर रविंदर शर्मा, रोविंद शर्मा बिल्डिंग कामाख्या पहाड़ पे 5 रूम हमें मिल गए। माता रानी सारी व्यवस्थाएं दे दी। सब लोग अधिकारी नेता सब जाते थे वहाँ। भगवती की साधना करते थे। तो आपको मूल मैं बताता हूँ। मैंग में भी गया, मैं मैंग में भी गया। मैंग में नारियों से सीखा, सारी विद्याएं सीखी। हिमालय में अपने गुरु महाराज से सीखे। गायत्री का साधक था। उसके बाद में ये भगवती 10 महाविद्या कामरूप वाली को साधना शुरू की। फिर तंत्र गुरु मेरे बच्चागिरी हुए, जो सम्राट तांत्रिक बंगाल के थे। बच्चागिरी महाराज बलीघर में बैठते, उनसे गुरु दीक्षा तंत्र दीक्षा ली हमने। तंत्र दीक्षा पंचमकार मसान साधना किए। 3 महीना मसान लगातार साधना किए। गुरु जी के कृपा से शमशान में बंगाल में 3 महीना कराए। 3 महीने में मुझे शमशान की साधनाएं क्रिया विधि मालूम है। मेरे अंदर ये पता नहीं क्या हुआ, शुरू से मैं साधना बहुत सीखता रहा। सब चीज़ें आती रहीं। त्रिजटा की साधना की, यक्षिणी की, कर्ण पिशाचनी की, तारा की, काली की, कंकाली की। इतनी साधनाएं हम लगातार, कड़कड़ा वीर मसान की भी किए। मसान में तो सारी मसान की साधना किए। नहीं, साधनाओं में क्या हम इधर सीखे और इधर रख दिए। मतलब हमने कोई मूल उसका प्रचार नहीं किए, ना उसका चमत्कार कभी किए, और ना हमें चमत्कार का अवसर ही मिला। नहीं, मूल साधना मेरी भगवती की, आदि शक्ति की चलती थी। उनका मैं बार बार यही माता से पूछता था, माँ आखिरी ये क्या है। मैं नीम सारा आश्रम बनाया, भगा दिया। वहाँ नर्मदा गया, वहाँ से भगाया। कामाख्या में 12 साल रहते रहते अब वहाँ से भी उजाड़ के तारापीठ बनवा दिया। अब तारापीठ से अब माता रानी अब वो 52 शक्तिपीठ का काम दे दिया। तो भगवती से मैं हिमालय फिर जा रहा था साधना करके छोड़ छाड़ के। तो माता ने मुझे 52 शक्तिपीठ पे यज्ञ करने को बोला। 72 घंटे की तुम जाओ यज्ञ करो, जो तुमको संसार की वस्तु चाहिए मिल जाएगी। मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे एक जैन जी हैं, सुशील जैन जी, उन्होंने समर्थन दिया मुझे कि आप यज्ञ करो, टेंशन मत करो। और हमारे टाटा के भगत कुछ थे, एक यज्ञ कराए। शंकर प्रसाद टाटा में रहते हैं। उन्होंने परिवार सहित फैमिली शक्ति यज्ञ कराया। राज बेटा झारखंड के हैं, और राज यादव और मनोज यादव, संजय यादव, उन लोगों ने मिलके, और करण मेरा एक्सेस था, उन्होंने मिलके सब लोगों ने रजरप्पा यज्ञ कराई। इधर बिहार में हमारे सोनेलाल हैं, राजकुमार हैं, ऐसे से डॉक्टर साहब थे। इन लोगों ने मिलके सब यज्ञियाँ, और उधर जैन जी हमारे पूरा समर्थन था। ये सब मिलके यज्ञ कराई। कुछ लेडीजें साथ में थी, जुड़ी थी काफ़ी लोग। धन देते रहे, कार्यक्रम चालू हो गया। 8-10 यज्ञ कर डाले। फिर उसके बाद में भाई भगवती लॉकडाउन फंस गया। फिर मुझे अनुभव हुआ, भगवती ने मुझे काम दिया 52 शक्तिपीठ का। वो तो दिया था नहीं, नारी स्वर्ग का द्वार। मतलब भगवान शिव मुझसे डायरेक्ट रात में सपने कहते हैं, इसके साथ में अभियान लेके चलो, नारी स्वर्ग का द्वार। विकलांग हो, विधवा हो, लाराज हो, क्यों ये युग जो है कलयुग है। कलयुग में नारी राज है। नारियों का विधान जगत गुरु शंकराचार्य छोड़ गए थे। कुछ ऋषियों ने इनको अपनाया नहीं, कुछ विद्वानों ने अधूरा कर दिए। तो इसको पूरा करने के लिए 72 घंटे का कार्य सौंपा गया, और ये आपका मुझे सौंप दिया गया नारीश्वर का द्वार। मैंने 1 महीने के अंदर पूरी पुस्तक का लेखन कर दिया। नारीश्वर का द्वार पुस्तक लेखन किया। नारी के विचार, नारी क्या है, नारी को जो दंड देता, उसको कोई भी अपराध नारी संग करता, उसको दंड क्या क्या नहीं। शिव जी बोलते कि मैं लिखता गया यहाँ तक, सृष्टि तक, यहाँ तक लिखा दिए कि नारी एक ही आदि शक्ति अर्धम्बा से 4 जन्म हुए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। हिंदू तो थे ही, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों जन्म हुए आदिशक्ति से कलयुग में। ये 4 वर्ण थे। पहले ब्रह्मा जी की सारी संतान सृष्टि आदिशक्ति की है, ये सृष्टि की संतान थी।
इनके बाबत में सब भूमिका, साधना, सृष्टि के बाबत में सारी चीज़ें मुझे माता रानी के पास से लिखाई। हम अपना अनुभव बताते हैं। साधना कभी भी करो, ये जीवन में ध्यान रखना एक लक्ष्य कि जो यहाँ तक लाया वही आगे तक ले जाएगा। दुनिया हंसने दो, दुनिया मजाक उड़ाने दो, क्यों हम जानते हैं असुर लोग के देव यहाँ विराजमान है और देवलोक के दोनों विराजमान। एक साधु उठता तो दूसरे साधु मजाक उड़ाते हैं। एक अगर पड़ोसी सेठ कोई घर बनवाता तो दूसरा मजाक उड़ाता। ये संसार में चलता रहा है। देवराहा बाबा थे, वो भी ऐसे बोले कि साधना मूल क्या है, आप कर्म अपना मत करते रहो, कर्म अपना करते हो, कर्म को मत छोड़ो, ईश्वर एक दिन लेखन करेगा। विवेकानंद ने यही कहा था। रामकृष्ण परमहंस, गुरु वामदेव जहाँ तारापीठ में बैठे हैं, सबके दर्शन हुए। वशिष्ठ जी आए, सबके दर्शन, मुझे भगवती कृपा से सबके दर्शन हुए, सबसे वार्तालाप भी हुई। नहीं, कर्म मनुष्य को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे लक्ष्य अगर निर्धारित है तो मुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। ईश्वर मदद उसी की करता है। किसकी करता है? जो स्वयं अपने को कुर्बान कर देता है, अपने को उस पर निर्भय कर देता है, तन मन अपने को अर्पण कर देता है। उसकी कोई मंजिल नहीं रोक सकता, ना कोई शत्रु रोक सकता है, ना कोई गुंडा रोक सकता, ना माफिया रोक सकता, ना कोई पड़ोसी रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। उसकी मंजिल स्वयं भगवान आगे आगे लेके हाथ पकड़ चल। जो उसके बीच में कोई आता है तो भगवान सब नष्ट कर देते हैं। आदि शक्ति कहा, जो तेरे बीच में आएगा मैं नष्ट करूंगा। तू अपना कर्म कर, धर्म का काम कर, धर्म का प्रचार कर। देश की नारी मर्यादा है, देश की नारी की लाज बचाना, देश की नारियों की सेवा करना सबसे बड़ा, विश्व की सेवा करना। अपनी नारियों माताओं की सेवा करोगे, जैसे गौओं की सेवा करते हैं, इसी प्रकार अपनी माताओं की सेवा करो। जितनी हमारी विकलांग हैं, बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, दान करना है उनको करो। तो एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोग ध्यान से सुनना। शक्ति उसी को प्राप्त होता है। किसको जानते हो प्राप्त होती है? शक्ति उसी को प्राप्त होता है जो नारी से मोह और प्रेम रखता है। जो नारी की सेवा की है उसको शक्ति उसके सदा हृदय में वास करती है। जो नारियों से अपमान, नारियों का निरादर करता है, उसके पास भगवती कभी नहीं आ सकती। स्पष्ट माई ने कहा है, मैं उसके पास, पुत्र के पास नहीं जा सकती। जो मेरी अंश की देवी की निरादर करता है, जो गलत सोचता है, गलत उपाय करता है, वो अपने को सम्राट तांत्रिक बन सकता है, अपने को विद्वान बन सकता है, नहीं, उसके पास शक्ति नहीं, उसमें भगवती नहीं। भगवती उसी के पास है जिन्होंने गरीब नारी की सेवा की है, किसी की विकलांग की, बुजुर्ग की, कोई भी माताएं उनकी सेवा की है, अगर उनसे प्रेम किया है, उन माताओं का आशीर्वाद से भगवती स्वयं तुमको विराजमान रहेगी। साधना के 2 लक्ष्य हैं जीवन के, एक तो तप और भजन से आपको फल जरूर मिलेगा, एक सेवा से फल तुरंत तत्काल मिलता है। आप किसी नारियों के, बुजुर्गों की सेवा करते रहो, आपकी तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि जो मुख से कहोगे वही सत्य हो जाए, क्योंकि वाणी में भगवती विराजमान हो जाती है। ये मेरे जीवन का अनुभव, पूर्ण अनुभव है, अटूट विश्वास है, ये किया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सत्य है कि आप करिए और आपको फल प्राप्त होता है, ये सत्य है। जय मां कामाख्या।